हेलो फ्रेंड्स, डेस्टिनेशन आईसीटी प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है और मैं अभिषेक सिसोदिया डेली की तरह आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर के आया हूँ। आज बेसिकली हम लोग अराउंड द वर्ल्ड सीरीज करते हैं और इसमें बेसिकली हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक्स को देखते हैं, कोशिश करते हैं कि थोड़ा डीप नॉलेज उसके बारे हो और ताकि आप प्री प्लस मेंस के बारे भी अपना कुछ आइडियाज़ प्रेजेंट करने लायक नॉलेज को गेन कर पाएँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके लिए। ये बेसिकली पार्ट 16 है, इससे पहले 15 पार्ट्स ऑलरेडी शूट किए जा चुके हैं, तो आप उनको भी ज़रूर देखिए ताकि आपको कहीं ना कहीं अपना आईआर रिलेटेड टॉपिक्स को अच्छे से कमांड करने में मदद मिले। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है, एन 8 फुट टॉल स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी वॉज रिवील्ड एट टॉलस्टॉय फार्म इन विच कंट्री। ओके, तो आपका सवाल क्या है, किस देश के टॉलस्टॉय फार्म में महात्मा गांधी की 8 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है अभी रिसेंटली। आपके ऑप्शंस है ए यूएसए, बी यूनाइटेड किंगडम, सी साउथ अफ्रीका या फिर डी श्रीलंका। और अब अगर जरा सा भी हिस्ट्री की तरफ थोड़ा कोशिश करिएगा, उससे रिलेट करने का चीज़ों को, तो आपका आंसर ज़रूर मिलेगा। और जो लोग भी यहाँ पे साउथ अफ्रीका सोच रहे हैं, सही सोच रहे हैं, बिकॉज आपको पता हो कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी का रिलेशन ऑलरेडी पहले से है। ओके, तो देखते हैं हम लोग इस टॉपिक को थोड़ा। तो अभी रिसेंटली एन 8 फुट टॉल स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी was revealed at टॉलस्टॉय फार्म। ओके, टॉलस्टॉय फार्म बेसिकली क्या था, एक कम्युनिटी था। ठीक है, टॉलस्टॉय फार्म एक कम्युनिटी था जिसे महात्मा गांधी जी ने कहाँ स्टैब्लिश किया था, साउथ अफ्रीका में। ओके, साउथ अफ्रीका में इन 20th सेंचुरी महात्मा गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म, जो कि साउथ अफ्रीका में, वहाँ पे एक कम्युनिटी को स्टैब्लिश किया था। उसका नाम बेसिकली टॉलस्टॉय फार्म ही है। ओके ना, तो वहीं पे अभी रिसेंटली 8 फुट टॉल स्टैचू महात्मा गांधी जी का अभी रिसेंटली सेटअप किया गया है। ओके, तो ध्यान रखिए इस चीज़ का। इन सब टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो मेजर लीडर्स हैं किसी भी कंट्री के, उससे रिलेटेड अगर कुछ भी ऐसी न्यूज़ आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, मूव करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइफून यागी। ओके, मे बी आप लोग टाइफून यागी के बारे में सुन लिए होंगे अभी तक। ओके, टाइफून यागी बेसिकली अभी कहाँ है ना कि म्यांमार, वियतनाम जैसे कंट्रीज, लाओस, थाईलैंड जैसे कंट्रीज में अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि आखिर इसका क्या मतलब, क्या रीज़न है, न्यूज़ में क्या है। तो देखो, अभी रिसेंटली इन सितंबर 2024, सितंबर में ही टाइफून यागी बिकेम द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉर्म ऑफ द ईयर इन एशिया। मतलब इस साल का अगर बात कर लो, सबसे ताकतवर अगर कोई स्टॉर्म अभी आया है, तूफान आया है, तो टाइफून यागी ही आया है साउथ एशिया में बेसिकली। ठीक है, hitting several countries like म्यांमार, वियतनाम, लाओस एंड थाईलैंड। ओके, तो बेसिकली आप लोग को क्लैरिटी मिल जा रहा है आप लोग को। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं। ओके, इट कॉज डिवास्टेटिंग विंड्स, काफ़ी तेज विंड एंड हैवी रेनफॉल लीडिंग टू फ्लडिंग एंड लैंडस्लाइड। तो काफ़ी ज़्यादा फ्लडिंग और लैंडस्लाइड्स आप लोग को देखने को मिला है इस कारण। दीज नेचुरल डिजास्टर्स फोर्स्ड हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल टू लीव देयर होम। तो बेसिकली क्या हुआ कि बहुत लोगों का पलायन हुआ अपने जगह को छोड़ करके, क्योंकि कहीं काफ़ी ज़्यादा खतरा है इस साइक्लोन से। ओके, क्योंकि देखो अभी तक क्या हुआ है कि लगभग मोर देन 400 पीपल्स हैव लॉस्ट देयर लाइफ। तो 400 से ज़्यादा लोग जो हैं उन्होंने साइक्लोन या टाइफून यागी के कारण अपनी जान मतलब उनकी जान गई है। ओके, और बेसिकली आप लोग ध्यान रखो कि टाइफून भी एक तरह का साइक्लोन ही है, उसका नाम टाइफून पड़ जाता है अगर साइक्लोन कौन से एरियाज में आए, साउथ चाइना सी के एरियाज में अगर आए तो। ठीक है, जापान साउथ चाइना सी के एरियाज में अगर साइक्लोन आता है तो उसको हम लोग टाइफून बोलते हैं। इसी तरह से अगर ऑस्ट्रेलिया के एरिया में अगर साइक्लोन आता है तो उसको किस नाम से बोलते हैं, विली विलीज। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। अगर यही तुम्हारा अटलांटिक में आएगा तो उसको हम लोग हरिकेन्स बोलते हैं, और अगर अमेरिका वाले क्षेत्र में अगर आता है तो उसको हम लोग टॉर्नेडो के नाम से जानते हैं। ठीक है, ओके, आगे मूव करते हैं हम लोग। तो अब हमारा जो बेसिकली है ना कि ये जैसे करंट था आपका कि साइक्लोन यागी, अब आप लोग टाइफून यागी, अब क्या है ना कि इंडिया हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन सद्भाव। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भारत ने अभी ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया, किस लिए, टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। तो भी मानवीय मदद हो सकता है भारत की तरफ से। भारत ऐसे भी इन सब प्राकृतिक आपदाओं हैं उनसे निपटने के लिए बहुत हेल्प करता है बहुत सारी कंट्रीज को, पहले भी किया है। तो इस बार जो भारत ने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस लॉन्च किया उसका नाम क्या है, ऑपरेशन सद्भाव। याद रखिएगा इस चीज को, ऑपरेशन सद्भाव। ओके, टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू लाओस, म्यांमार, वियतनाम that have been hit by cyclone typhoon यागी। okay?
एक्चुअल इन्फॉर्मेशन कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा चीज़ याद रखने लायक भी नहीं है, लेकिन ऑपरेशन का नाम आप लोग जरूर। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम लोग। तो अभी इसमें क्या हुआ है ना कि बेसिकली इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स हैव कम इन एक्शन टू डिप्लॉय शिप्स एंड एयरक्राफ्ट टू प्रोवाइड द असिस्टेंस। तो जो भी मदद किया जा रहा है, बेसिकली जो लीड रोल पे है आपका इंडियन एयरफोर्स और कहीं ना कहीं भारतीय नौसेना, ये दोनों मिलकर ज़्यादा अभी एक्टिव रोल पे हैं आपका साइक्लोन टाइफून यागी से निपटाने के लिए। आपको कौन कौन से क्षेत्र में, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, ठीक है, और थाईलैंड, ध्यान रखना इस चीज़ का। ओके, मूव करते हैं आगे हम लोग अगले टॉपिक पे। ओके, तो एक फिर क्वेश्चन है आप लोग के लिए। क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री बिकेम अ न्यू मेंबर ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। ओके, क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है। आपके ऑप्शन है, ए अल्जीरिया, बी पेरू, सिंगापुर, या फिर डी कंबोडिया। सही आंसर हो जाएगा आपका, डेट इज ए अल्जीरिया। देखो, अल्जीरिया हैज रिसेंटली बिकम अ न्यू मेंबर ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो ध्यान रखना, अल्जीरिया जो है अभी नया सदस्य बन गया है आपका ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का। ऑफिशियली गेनिंग इट्स मेंबरशिप स्टेटस इन सितंबर 2024। बोलने का मतलब सितंबर के महीने में ही अल्जीरिया जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मेंबर बना है। द न्यू डेवलपमेंट बैंक इज अ मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक। ध्यान रखना, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है ब्रिक्स नेशंस का। ओके, ब्रिक्स नेशंस का अगर हम लोग बात करें तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये ब्रिक्स नेशन है। हालांकि 5 कंट्रीज अभी और ऐड हो चुके हैं। अगर वो 5 कंट्रीज अगर आपसे पूछा जाए तो आप जरूर याद रखिएगा, इथोपिया, ओके, ईरान, सऊदी अरेबिया, ओके, यूएई और इजिप्ट। ओके, तो ये 5 कंट्रीज जो हैं अभी रिसेंटली ऐड हुए हैं आपके ब्रिक्स में याद रखें इस चीज को जरूर से। ओके, कंट्रीज को नाम जरूर याद रखें, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड इजिप्ट। ओके, तो ऑल ओवर अभी 10 मेंबर्स हो चुके हैं आपके न्यू डेवलपमेंट बैंक में। ब्रिक्स के 10 न्यू मेंबर्स हो चुके हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। न्यू डेवलपमेंट बैंक में तो और भी बहुत सारे मेंबर्स हैं, और रिसेंट मेंबर अगर बात करें तो कौन है, अल्जीरिया है। ओके, आगे अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक जो आप लोग के लिए है वो अब ये है कि पोर्ट ब्लेयर रीनेम्ड एज श्री विजयपुरम। ठीक है, तो पोर्ट ब्लेयर का जो नया नाम चेंज कर दिया गया है वो क्या है, श्री विजयपुरम। ओके, देखो, the center has decided to rename Port Blair as Sri Vijayapuram. This move is aimed at shielding the colonial legacy associated with the former to recognize Andaman and Nicobar Islands contribution to the Indian freedom struggle। बोलने का मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि देखो, आजकल तुम देख रहे हो प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं बहुत सारे जगहों का नाम चेंज करके और कोशिश कर रही है कि जो भी जैसे कि कॉलोनियल एरा का, ब्रिटिश एरा का जो भी नाम था उनको हटा करके कोशिश किया जा रहा है, जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने देश को आज़ादी देने में मदद दिलाई, तो उनके नाम से उसको रिप्लेस किया जा रहा है। बहुत ऐसे एग्जांपल्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। ये जो नया काम है पोर्ट ब्लेयर को नाम चेंज करके जयपुरम, ये भी कहीं ना कहीं उसी रास्ते पे एक कदम है। ओके, थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जानते हैं इस न्यूज़ के बारे। और तो देखो, द डिसीजन टू गिव एन इंडियन नेम अंडमान एंड निकोबार कैपिटल follows nearly 6 years after center in the move honor Netaji Bose renamed 3 islands of the territory। बोलने का मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इससे पहले जस्ट 6 साल पहले 2018 में भारत ने अब अंडमान एंड निकोबार पे 3 आइलैंड्स का नाम बदला था, जिसमें एक आइलैंड का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे दिया गया था। ठीक है ना, तो ये काम, इस तरह का काम जो नाम चेंज करने वाला है अंडमान निकोबार में पहले भी 2018 में किया गया था। आइए हम लोग जानते हैं कि वो कौन कौन से आइलैंड हैं जिनका नाम चेंज किया गया था और क्या नाम नया रखा गया था। तो देखिए, सबसे पहले बात कर ले तो रॉस आइलैंड विच वॉज रीनेम्ड एज, जिसका नाम बदल करके सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया था। उसके बाद फिर नील आइलैंड्स, जिसका नाम रीनेम करके शहीद द्वीप कर दिया गया था। और हैवलॉक आइलैंड, जिसका नाम चेंज करके स्वराज द्वीप कर दिया गया था। ठीक है,
आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है कि नॉर्थ से साउथ अरेंज कर दो इन सारे आइलैंड्स को, तो थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस आ जाएगा, ध्यान रखना। सबसे नॉर्थ में अगर बात कर ले तो हम लोग हैवलॉक आइलैंड होगा, ओके। उसके बाद फिर नील, ओके, और लास्ट में आपका क्रॉस आइलैंड होगा, ओके। और नाम आप देख ही रहे हैं, हैवलॉक का नाम चेंज करके स्वराज द्वीप, ओके, और नील का नाम चेंज करके शहीद द्वीप, और रॉस आइलैंड जो कि अब नया नाम हो गया सुभाष चंद्र, ठीक है। तो मे बी पुराना चीज़ ही करंट अफेयर्स कभी कभी बन जाता है, क्या पता आपको पोर्ट ब्लेयर का विजयपुर नाम छोड़ करके हो सकता है कि आपको पुराने आइलैंड्स का जो नाम चेंज हुआ है वो भी क्वेश्चन पूछ, तो हर तरफ से हम लोग को तैयार रहना है, ओके। अगला क्वेश्चन आपके लिए, इंडिया डिस्कस्ड विथ विच कंट्री ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ टू ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर लाइक नॉर्दर्न सी रूट एंड द ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर। बोलने का मतलब अभी भारत कौन से देश के साथ मिल करके आपका कुछ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स हैं, जैसे कि उत्तरी सी कॉरिडोर्स और ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर्स, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये सब किस देश के साथ मिलकर हम लोग ये कॉरिडोर्स बना रहे हैं। आपके ऑप्शंस है ए यूएसए, बी रशिया, सी साउथ कोरिया, या फिर डी मालदीव्स। देखिए जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा रशिया, ओके। ये सारे जो नए कॉरिडोर्स हैं आपका नॉर्दर्न सी रूट या फिर ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर हम लोग रशिया के साथ मिलके बना रहे हैं, ओके। देखते हैं हम लोग। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, ओके, तो बेसिकली जो केंद्रीय बंदरगाह, नौवाहन और जलमार्ग मंत्री हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल met with Minister of Russian Federation for the development of Far East and Arctic in व्लादिवोस्तोक, रशिया। तो बेसिकली रशिया व्लादिवोस्तोक में ही मीटिंग हुई थी हमारे जो पोर्ट एंड शिपिंग मिनिस्टर्स हैं सर्बानंद सोनोवाल और रशियन फेडरेशन के मिनिस्टर से, ताकि हम लोग ये सब जो नॉर्दर्न कॉरिडोर्स हैं और ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर्स हैं इस पर कुछ बात कर पाए, इस पर कुछ चर्चा कर पाए, ठीक है। आगे देखते हैं। तो बेसिकली जो लीडर्स थे इन्होंने द लीडर्स डिस्कस्ड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड रशिया। तो भी मैरीटाइम कोऑपरेशन हो सकता है भारत और रशिया के बीच मुद्दा बात हुआ, इंक्लूडिंग यूटिलाइजेशन ऑफ न्यू ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स। नया ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स बनाया जा रहा है लाइक नॉर्दर्न सी रूट एंड द ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर, ठीक है, बिटवीन व्लादिवोस्तोक एंड चेन्नई। तो बेसिकली व्लादिवोस्तोक और चेन्नई आपका सब रूट बनाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं भारत और रशिया कहीं ना कहीं आसपास हैं, इन सब अपने गुड टाइज गुड रिलेशंस को लेकर के तभी जाकर के ये सब कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ट्रेड रिलेशंस को बहुत ज़्यादा बूस्ट करेंगे आने वाले समय में, ठीक है, ओके। आगे मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है विच कंट्रीज पार्टनर टू डेवलप दुर्रा गैस फील्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। दुर्रा गैस क्षेत्र विकसित करने के लिए किन देशों ने भागीदारी की है। आपके ऑप्शंस है ए कुवैत एंड सऊदी अरेबिया, बी कुवैत एंड चाइना, सी कुवैत एंड यूएसए, या फिर डी ईरान एंड चाइना। तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो है ए कुवैत एंड सऊदी अरेबिया, ठीक है। आइए हम लोग डिटेल देखते हैं इसको, क्योंकि इसमें ईरान भी है, तो देख लेते हैं हम लोग। देखो जो दुर्रा गैस फील्ड रिजर्व है, दुर्रा गैस फील्ड रिजर्व इज एन ऑफशोर नेचुरल गैस, ठीक है। ऑफशोर बेसिकली हम किसको बोलते हैं, जो कि कोस्ट से दूर हो, ठीक है ना, कोस्ट से थोड़ा दूर हो, कोस्ट से ऑफशोर हो, ओके। तो हम लोग बेसिकली ऑनशोर जो होता है उसको बोलते हैं जो कोस्टल एरिया के पास हो, ठीक है ना। जैसे कि मान लो कोई तट है, तो अगर तट के पास अगर होगा तो उसको हम लोग ऑनशोर बोलेंगे, लेकिन थोड़ा दूर होगा तो उसको हम लोग ऑफशोर बोलेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये सब ध्यान रखो, ओके। तो दुर्रा गैस फील्ड इज एन ऑफशोर नेचुरल गैस फील्ड लोकेटेड इन न्यूट्रल जोन बिटवीन कुवैत, ईरान एंड सऊदी अरेबिया। तो बेसिकली तीन देश है, कुवैत, ईरान एंड सऊदी अरेबिया। जरूर याद रखना क्या नाम है गैस फील्ड का, दुर्रा गैस फील्ड, ओके, ठीक है। आगे मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली वेयर वाज द ब्रिक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मीटिंग हेल्ड। क्या है, हाल ही में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी। आपके ऑप्शन है ए रशिया, बी चाइना, सी इंडिया, या फिर डी ब्राजील। तो देखो जो आप सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए रशिया, ठीक है। ब्रिक्स रिलेटेड जो भी मीटिंग्स अगर होना तो आप अभी रशिया पे टिक करना, ठीक है। ओवरऑल जो चेयर होस्ट है वो भी आपका इस बार रशिया ही है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग। तो देखो
नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल, ओके, met Russian President Vladimir Putin on 12 September 2024 during the BRICS नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मीटिंग। तो बेसिकली ब्रिक्स का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मीटिंग हुआ था, तो हमारे तरफ से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी गए थे और उन्होंने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मीटिंग की। ओके, रशिया इज द करंट चेयर ऑफ ब्रिक्स। आपको पता है कि इस बार जो ब्रिक्स का सम्मेलन होने वाला है उसका जो चेयरमैन है वो रशिया ही है, और जो भी रिलेटेड मीटिंग्स होंगे इस रिलेटेड ब्रिक्स से रिलेटेड जो भी मीटिंग्स होंगे वो रशिया में ही होंगे इस बार 2024 में, इंक्लूडिंग द 16th ब्रिक्स समिट। रशिया विल करंट चेयर ब्रिक्स एंड विल होस्ट ऑल रिलेटेड मीटिंग, जो भी ऑल रिलेटेड मीटिंग्स होंगे 2024 का वो सब रशिया में होंगे, इंक्लूडिंग द 16th ब्रिक्स समिट इन कजान फ्रॉम 22 to 24 अक्टूबर 2024। तो बेसिकली जो इस बार फाइनल मीटिंग होने वाला है ब्रिक्स का वो कजान में होगा 22 से 24 अक्टूबर 2024 को। ओके, ध्यान रखना। आई थिंक ये तो काफ़ी दिन से ये न्यूज चल रहा है तो आपको ये सब पता होगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, रिसेंटली वेयर वाज द थर्ड एडिशन ऑफ इंडस एक्स समिट हेल्ड। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था। आपके ऑप्शन है ए रशिया, बी यूनाइटेड स्टेट्स, सी ऑस्ट्रेलिया या फिर डी यूनाइटेड किंगडम। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको ये टॉपिक आपके प्रीवियस क्लास में डील किया गया है, तो आप काइंडली इसका आंसर जरूर कमेंट करें और बताएं कि क्या सही आंसर आपको लगता है। इनकेस अगर आपको नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो देखें ताकि आपको और भी क्वेश्चंस का नॉलेज हो और भी और करंट अफेयर्स आप से अपडेट हो जाएं। ओके, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था शॉर्ट एंड क्लिप्स वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, डेस्टिनेशन आइज के चैनल से जुड़े ताकि आप अपना जो भी करंट अफेयर्स है उसको जरूर यहाँ से अपडेट करें, और भी मल्टीपल सब्जेक्ट्स के लिए भी आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं ताकि कहीं ना कहीं आपको 70 बीपीएससी को क्रैक करने में काफ़ी आसानी मिले। मिलते हैं जल्दी आपसे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।